जब भी रिजर्वेशन की बात होती है हम सबके जहन में सिर्फ एक बात आती है, क्रीमी लेयर, कि कैसे पहले से वेल टू डू लोग असल में मार्जिनाइज्ड सेक्शन का हक मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है या आपने कभी सोचा है कि इस क्रीमी लेयर के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो असल में मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को उनका बेनिफिट नहीं मिल रही थी। जैसे कि अगर दो लॉज आपस में क्लैश करते हैं या उनको टाइम के साथ अपडेट नहीं किया जाता, वे जिन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई गई है उन तक उसका बेनिफिट पहुंचने ही नहीं देती। ऐसा ही एक केस हाल फिलहाल में हमारे सामने आया। क्या आप जानते हैं कि अक्रॉस द कंट्री हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टीचिंग स्टाफ में कुछ पोस्ट रिजर्व्ड हैं SC, ST, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, लेकिन जो सीट्स स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व थी उसमें से 80 to 90% आज के डेट में वेकेंट है। असल में इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है जो कि एक्चुअली में इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है तो ये दो रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है। पहला है the guidelines given by the Department of Training and Personnel under the Ministry of Personnel, Personal Grievances and Pensions, जिसका clause 4 sub clause 1 ये कहता है that any applicant who is applying for the post of professor, associate professor or assistant professor under the economically weaker sections quota needs to have the total annual salary income to be equivalent to 8 lakhs or less than that. इसका मतलब है कि जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है इन पोस्ट्स के लिए थ्रू द कोटा ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी टोटल फैमिली इनकम 8 लाख या उससे कम हो। और इस इनकम में ना सिर्फ उसकी और उसके पेरेंट्स की इनकम बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आ रही कोई इनकम या रेंट के थ्रू आ रही कोई इनकम या कोई छोटे मोटे बिजनेस से आ रही इनकम वगैरह वगैरह हर चीज इंक्लूड हो। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में सन ट्विस्ट तब आता है जब हम अपनी दूसरी गाइडलाइंस जो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा दी गई है, जिसका क्लॉज 4 सब क्लॉज 3 ये कहता है that any applicant who is applying for the post of associate professor needs to have a prior experience of at least 8 years. अब अगर इन दोनों लॉज का हमें कंबाइंड इफेक्ट देखें तो हमें ये मिलता है कि an applicant who is applying for the post of associate professor needs to have a prior experience of 8 years, पर जिस टाइम पे वो अप्लाई कर रहा है उस टाइम पे उसकी टोटल एनुअल फैमिली इनकम भी 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जो आम तौर पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की खुद की मंथली इनकम 50 से 60 हजार होती है। और यही वजह है कि बार बार रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स करने के बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोस्ट वेकेंट है।